नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि बिटकॉइन ने आज एक लीगल एक तरह से आइडेंटिटी हासिल कर लिया, यानी कि अप्रूवल आपका जो ईटीएफ का चल रहा था 2-3 महीने 4 महीने से अप्रूवल 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 और वो फाइनली अप्रूवल मिल गया है। और लगभग लगभग आपकी मान लीजिए जितने भी एप्लीकेशन लगे हुए थे वो सारे के सारे अप्रूव हो चुके हैं। तो चलिए आज इसी पर डिस्कस करेंगे और आगे क्या हो सकता है, अब आगे मार्केट का मूव कैसा रहेगा, यानी कि अप जाएगा डाउन जाएगा कितना, तो वो सब चीजें डिस्कस करते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं एक्चुअली रात हुआ क्या। कई बार जैसे आपने कल रात देखा कि न्यूज आई, फिर वो फेक निकली, उसके बाद ये कहा गया कि साहब ये एक तरह से एसईसी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, इस वजह से ये न्यूज पब्लिश की। यानी कि मार्केट में जब तक गैंसलर का एक लिखित बयान नहीं आ गया तब तक ये मान लीजिए इतनी उठापटक रही, इतना सब वो टेंशन रही कि सब बस पूछो मत। कई बार तो ये लगता था क्या करें, अब लैपटॉप को बंद करके और सो जाते हैं, लेकिन फिर मन एक होता है अंदर से मन नहीं मानता था कि आखिर क्या करना चाहिए। फिर भी चलो ठीक है, देखते रहे। न्यूज आती थी, फिर कैंसिल आती थी, कैंसिल, लेकिन फिर जब फाइनल डिसीजन आ गया गैंसलर का लिखित में, तब साहब ये कंफर्म हो गया कि अब साहब सब कुछ ओके है। लेकिन आप ये कहोगे कि मार्केट में इतनी ज्यादा उठापटक क्यों नहीं हुई? सिर्फ इसी वजह से नहीं हुई कि साहब जो कंफ्यूजन था, एक वो जो आपने कल रात का सीन देखा था, एक आज रात का सीन देखा, दोनों में बहुत डिफरेंस था। तो इसी वजह से लोग बड़े शांत थे, चलो ठीक है हो जाने तो पहले जो हो रहा है। और कुल मिला के 11 जो ETF लगे हुए थे वो पूरे के पूरे अप्रूव हो गए। अब उनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं, आपका अगर लिस्ट आप ट्विटर पर एक्टिव है तो मैंने आपको प्रोवाइड पहले ही करा दी थी एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज बना के। तो उसमें था आपका वेनेक, विटवाइज, फिडेलिटी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, आपका हेस्डेक्स, वल्कायरी, आर्क इन्वेस्टमेंट कैथी वुड वाली, और आपका ग्रे स्केल जिसका नाम काफी आपने सुना है, ब्लैक रॉक ये तो है ही सबका दादा एक तरह से देखा जाए तो, विजडम ट्री, और आपका इन्वेस्को ग्लेस्की। यानी इन सब का ETF एक तरह से अप्रूव हो गया। अब ये था कि क्या सबका हो जाएगा, केवल एक दो का ही लग रहा था कि शायद होगा कि एक बार को तो वो वेनेक का और आपका आर्क इन्वेस्टमेंट का, इनका शायद ऐसा लगता था कि इन्हीं का होगा बाकी नहीं होगा। लेकिन एसईसी कल ऐसा मेहरबान हो गया कि जितने भी लगे हुए थे वो सारे के सारे अप्रूव कर दिए। और आपको पल पल की देखिए, इससे पहले ईबॉय की तरफ से जो एक तरह से एक्सचेंज लिस्टिंग की जो बात आ रही थी वो भी मैंने आपको ट्विटर पर अपडेट तुरंत ही उसी टाइम दे दी। तो तब लगने लगा था कि जब एक्सचेंज पर लिस्टिंग की न्यूज आने लगी तो इसका मतलब ये कि अप्रूवल आपका कन्फर्म है, होगा जरूर। होगा कब, ये थोड़ा सा डाउटफुल था। लेकिन ये चीजें निकलने लगी थी क्योंकि जब एक्सचेंज पे लिस्टिंग की बात आने लगती है, प्लेटफॉर्म पर जब वो चीज उनका टिगर दिखाई देने लगता है, तो फिर ये लगता है कि हाँ अब अंदर से न्यूज पक्की है कि निकलेगा। लेकिन वही एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो पहले की तरह हो जाए। जो भी है कुल मिला के ये गुड न्यूज रही, और एक तरह से वो कहते हैं कि मन को शांति हुई कि चलो जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो एक तरह से अब कंफर्म हो गई। अब मैं आपको एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा। देखिए ये जो कंपनियां जिनको अभी ETF मिला है, ये कितने ट्रिलियंस को लगभग जो है मैनेज करती हैं, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए ब्लैक रॉक आपका लगभग 10 ट्रिलियन के आसपास मैनेजमेंट को एक तरह से असेट्स को मैनेज करता है, लगभग 9.4 है। मैं ग्राउंड फिगर में आपको 10 ट्रिलियन बताता हूं, कहीं इसका रिकॉर्ड 10 ट्रिलियन का निकल के आता है, कहीं 9.4 ट्रिलियन का निकल के आता है। फिडेलिटी 4.5 ट्रिलियन, इन्वेस्को 1.5 ट्रिलियन, और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन 1.4 ट्रिलियन, और आपका विजडम ट्री 94 बिलियन, आपका वेनेक 78 बिलियन, ग्लोबल एक्स आपका 45 बिलियन, आर्क इन्वेस्टमेंट 15 बिलियन, और आपका ग्रे स्केल 15 बिलियन, वल्कायरी 1 बिलियन, विटवाइज 1 बिलियन, और आपका हेस्डेक्स 0.5 बिलियन। यानी कि मिलियंस में कोई नहीं है, सब बिलियंस और ट्रिलियंस में है। टोटल लगभग आप अगर एक राउंड फिगर सबका टोटल किया जाए तो लगभग 17 ट्रिलियन के आसपास ये असेट्स को मैनेज करते हैं वर्ल्ड वाइड। इतना सारा फंड, यानी कि अगर इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो अमेरिका 24 आपका ट्रिलियन के आसपास आपकी GDP है। तो उसके बाद देखा जाए तो दूसरा नंबर ये असेट्स मैनेजमेंट कंपनियों का आ जाता है, इनके पास टोटल 17 ट्रिलियन के आसपास बनता है। हम कहते हैं कि पूरा नहीं आएगा, कुछ तो आएगा, कुछ परसेंट तो आएगा। ये जाएगा कहां जाएगा, तो BTC में, क्योंकि ये आया ही BTC के लिए है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, और ये डिटेल मैं आपको ट्विटर में पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। तो जो लोग मेरे भाई ट्विटर पर एक्टिव हैं उनको ये चीज पहले ही पता चल गई होगी। तो आप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। क्योंकि अब जो है ना मार्केट में बहुत जल्दी जल्दी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, बदलाव भी देखने को मिलेंगे। क्यों? अब एक सीन बिल्कुल अलग क्रिएट हो चुका है।
बहुत सारी सरकारें अब पॉजिटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि सब तो अमेरिका के पीछे चलते हैं। एक तरह से देखा जाए तो क्रिप्टो चलता ही अमेरिका से है। तो अब जो सरकारें नेगेटिव हुई बैठी हैं, और खासकर हम तो इंडिया का नाम लेना चाहेंगे जो हमेशा से ही नेगेटिव रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव हो जाएंगे। रही बात टैक्स की, तो देखिए टैक्स इनका एक इंटरनल मामला है, ये वर्ल्ड वाइड उनको टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया का टैक्स वो इंटरनल है। तो उसके लिए हमको अलग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो हम रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स के नाम से हम ट्विटर पर एक्टिव हैं, और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट कीजिए कि भाई ये लड़ाई हमारी है, ये वर्ल्ड वाइड नहीं लड़ी जाएगी। क्यों? ये इंटरनल मामला है जो टैक्स का होता है। बाकी ये क्रिप्टो में जो पॉजिटिविटी आई है ये वर्ल्ड वाइड है। तो इसलिए अब हमारा अगला मुद्दा रहेगा, एक तो जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उनको किसी तरीके से इंडिया में रजिस्टर कराना, भाई अब वो भी एक ट्विटर हैंडल चलाएंगे, और आपका रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स, इन दोनों के लिए आप ट्विटर पे जरूर एक्टिव हो जाइए। जिन्होंने ट्विटर पर अकाउंट नहीं बनाया वो भी एक अकाउंट बना लीजिए, जिससे कम से कम आप भी ऐसी चीजों में सहयोग कर सकें। तो यहां आते हैं अब आगे क्या होगा। आपने देखा कि मार्केट में ये सब हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा जो लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि यार प्राइस ये तो गया ही नहीं, 50, 52, 56, 60 तो हुआ ही नहीं, वो तो वहीं रह गया। यानी अभी भी 46,000 और 400, 500 के आसपास चल रहा है। रात भी आपका लगभग 48 के आसपास तक गया था, उसके बाद फिर से वहीं आ गया। तो भाई देखिए, कल अप्रूवल मिला है, जो अभी तक का सीन है, तो जो कल अप्रूवल मिला है, तो अप्रूवल के लिए ट्रेडिंग आज से स्टार्ट होगी। तो एक तरह से कंपनियों के पास अभी कंफर्म हो गया कि ठीक है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। अब खरीदारी जो होगी वो आज से होगी। ये आपने देखा कि प्राइस आपका $15,000 तक गया अप्रोक्स, वहां से जो यहां तक आया यानी कि $48,000 तक आया। तो क्या सोच रहे हो हम और आपकी वजह से आया? नहीं, हमारी और आपके बस की नहीं है कि 15,000 से ले जाना 46,000, 48,000 तक। ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ऑलरेडी खरीदारी चल रही थी, जिनको पहले से पता है कि अप्रूवल तो मिलना ही मिलना है। तो उन्होंने मैंने आपको देखिए, अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे आपको डाटा दिए जो बाइंग के थे, कॉइन बेस से बाइंग किए जा रहे थे, बाइनेंस से बाइंग की जा रही थी बिटकॉइन की। तो ये छोटे छोटे जो डाटा थे वो इसीलिए थे कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चल रही है। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग वाले सीन भी मैंने आपको ट्विटर पे सारे के सारे पूरे डाटा दिए। तो दोनों ही चीजें थी, लेकिन मोस्टली जो था वो होल्डिंग की और बाइंग की ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी चल रही थी। तो यहां देखिए, अब आपको थोड़ा सा और संयम रखना होगा। अब आज से जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तब देखते हैं मार्केट में क्या मूव आता है। यहां पर देखिए, मैंने आपको कल भी कहा, परसों भी किया, और उससे पीछे भी कहा, 3 दिन के मेरे वीडियो उठा के देखिए, मैंने आपको इथेरियम और XRP के लिए भी वार्न कर रहा कि देखिए भाई, बिटकॉइन का जो चल रहा है वो चल रहा है, सीन वो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद इथेरियम और XRP का भी नंबर आएगा। तो इथेरियम ने देख लिया अपना, वो कहता है, रूप दिखाना शुरू कर दिया। इथेरियम अभी आपका $2,600 के ऊपर चल रहा है। क्यों? अब जो ट्रेडर टाइप के हैं, देखिए अभी जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं वो तो देखिए अभी भी यहीं रहेंगे, और वो कहीं ना कहीं जो और जिनको विश्वास नहीं था क्रिप्टो पर, वो अब बाइंग करेंगे। क्यों? एक तरह से अब कंफर्मेशन हो गया कि ये चीज अब खराब नहीं है, तो वो इन कंपनियों के जरिए अब खरीदारी करेंगे बिटकॉइन की। लेकिन जिनको पंप डंप का सीन बहुत पसंद है, यानी जो केवल ट्रेडिंग करते हैं, जिनको ये कहते हैं जो मैनिपुलेशन होता है उसी में मजा आता है, तो उसके लिए देखिए अब इथेरियम हो गया, और जो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन हो गए, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो जो उतार चढ़ाव, जो मैनिपुलेशन, जो अप एंड डाउन जो सीन होगा ना, वो बिटकॉइन में शायद अब कम नजर आएगा। बाकी और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है ना, उनमें ज्यादा नजर आएगा। तो ऐसे लोग देखिए हो सकता है मूव कर जाएं ऐसे टोकन्स की तरफ। अब अगला नंबर इथेरियम का, तो इथेरियम आपका देखिए पॉजिटिव चल ही रहा है। दूसरा, XRP भी आपका कल से देखिए लगभग 7% प्राइस ऊपर बढ़ गया है। क्यों? अब सबको उम्मीद वही है कि इथेरियम और XRP का ETF भी बहुत जल्दी आई दे। तो वही मैंने आपको 2-3 दिन से कंटिन्यू बोल रहा हूं, भाई इन पर भी फोकस कीजिए, इन पर भी फोकस कीजिए। तो जिन लोगों ने थोड़ा सा सीरियसली लिया होगा, तो देखिए आज उनको एक प्रॉफिट नजर आएगा। बाकी और आल्ट कॉइन्स आपके बहुत ज्यादा कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है अपना, कोई 5%, कोई 10%, थोड़ा सा इसी की वजह से पॉजिटिविटी आ गई है, जो आपका ETF अप्रूव हुआ है। तो ये कहोगे बहुत ज्यादा भी अल्ट कॉइन्स में कोई तूफान आ रहा है, वो नहीं। हाँ, BTC आज के बाद, यानी आज जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, थोड़ा सा मूवमेंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब थोड़ा सा स्थिर होगा, उसके बाद आप देखना जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी आपको एक रैली दिखाई देगी। तो अब आप थोड़ा सा, मैं ये कह सकता हूं कि आप कमर कस सकते हैं मार्केट के लिए, जो आगे आने। एक तरह से देखा जाए तो आपका बुल रन की स्टार्टिंग हो चुकी है, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो। कि देखिए मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, कि अब तो और ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी।
तो अपडेट रहिए, चाहे जहां से रहिए, चाहे जिसको आप ज्वाइन कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है कि आपके अपडेट रहने से। तो आप अगर आप मेरे साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी स्क्रीन पर भी ट्विटर का है, तो आप यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।